हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घर में आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ये व्लॉग तो नहीं है, बस मैं कुछ बातें करना चाहती थी, तो इसलिए मैं आपके सामने छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आजकल हमारे सोसाइटी में पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैं अपनी फ्रेंड के एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। वो इतनी सही बंदी है ना, इतनी सही बंदी है। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी उसका। एंड शी हैज़ अ लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज में चलो जैसे भी है सब कुछ ठीक है। अब वो बंदा जो है, उसका हस्बैंड, ही इज़ लाइक 9 इयर्स हो गए शादी को। अब तुम अपनी मम्मी के घर रहो। आई हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल। जो उसकी फ्रेंड है, जो उसका फ्रेंड है, फ्रेंड की वाइफ ही इज़ अ मेन कल्प्रिट। ठीक है, शी इज़ इन हर मदर्स हाउस। उसको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम है तो ही इज़ इन टेंशन। मतलब उसको इतना टेंशन है कि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तू मुझे हेल्प कर दे कि क्या मेडिसिन और क्या सब कुछ। ठीक है, तो भाई एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर तुम्हारा इतना ही है एक्स्ट्रा मैरिटल, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल क्या है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी सोच ही क्या है यार। तुम एक बंदे के साथ या एक बंदे के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब भी तुम्हें इतना है कि तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल की ज़रूरत है। ठीक है, ये मुझे पता है कि अभी ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, एंड 300 सब्सक्राइबर होकर मैं ये बातें कर रही हूँ, तो ये मेरे दिल की बात है जो मैं शेयर करना चाहती थी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। और अभी बहुत से ज्ञान देने वाले आ जाएंगे कमेंट्स में, नो प्रॉब्लम। बट यार ठीक है, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। बट उस बंदी को डिप्रेशन में देखने के बाद ना, आई एम लाइक, यार कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। वो बंदी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मतलब मैं उसको बचपन से जानती हूँ। उस बंदे ने पहले उसकी सारी फ्रेंडशिप खत्म करवाई कि भाई तुम किसी से बात नहीं करोगी क्योंकि सारे गंदे होते हैं। ठीक है, गंदे होते हैं, तो भाई ये तुम्हारे इसमें भी मैटर करता है ना। तो तुम क्यों अपनी दोस्ती रखे हो। तुम एक बंदी को बोल रहे हो कि तुम्हारे रिलेशन में तुम्हारे रिश्तेदार जितने हैं वो सारे गलत हैं। ठीक है, इवन योर मम्मा पापा इज रॉन्ग। चलो ठीक है, उस बंदी आपके ऊपर ब्लाइंड भरोसा करती है और आज भी करती है वो आपके ऊपर विश्वास। ठीक है, उसके घर वाले उसको 10 बार भी समझा लेना वो नहीं समझेगी। उसको सिर्फ लास्ट में आप ही चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि किसके साथ क्या है क्या नहीं है, बट उसकी सिचुएशन देख के आज मैं मजबूर होगी कि नहीं, मुझे शायद ये बात करनी चाहिए यहाँ पर। एंड जो उसका फ्रेंड है, जो मेल फ्रेंड है, एंड उसकी जो वाइफ है, मैं नाम नहीं लूँगी। मुझे पता है आप लोग कभी ना कभी ये वीडियो ज़रूर देख लेंगे। बट भाई इतना याद रखना, अगर आप बबूल बो रहे हो ना तो आप आम नहीं काटोगे। ठीक है, रास्ता आपके लिए भी उतना ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल से निकली हुई जो भी बातें हैं ना, जो दिन भर वो रोती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लग जाएगी। ये मैं जानती हूँ और ये बात सच है। भाई तुम जो कर रहे हो ना यहाँ पर, वो तुम्हें इसी जन्म में भुगतना है। कोई तुम नेक्स्ट जन्म में नहीं भुगतने वाले। और तुम जो गलती कर रहे हो, भगवान ना करे कि आगे तुम्हारे बच्चों से निकले। इट्स ट्रू, अगर माँ बाप गलती करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं बच्चों से निकल जाता है। ठीक है, इस बंदी ने, जो मेरी फ्रेंड है, इस बंदी ने इस बंदे के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रखा है, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रखा है। इसकी हर बात को, इसकी हर झूठ को वो अपनी फैमिली से छुपाते हुए आई है टिल डेट। ठीक है, उसने मेरे से भी बात करने के लिए उसको मना कर दिया। भाई तुम्हें, मतलब सिंगल फ्रेंड आप सोच सक रहे हो। और वो बंदी इतना इस बंदे का बात मानती है, इतना इस बंदे का बात मानती है कि अगर ये बंदा ना हो ना तो उसके लिए कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया भाई हस्बैंड है, बट इतना ब्लाइंड ट्रस्ट, सोचने वाली बात है भाई। तुम देखो तो सही कि आगे वाला बंदा तुम्हारे साथ कर क्या रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, बच्चे हो गए, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। मुझे तकलीफ हो रही है बोलने के लिए, बट उस आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है,
उस बंदे की माँ, मम्मी जो है, सबकी मम्मियाँ अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है, बाबा जी की कृपा है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, ससुराल बोलने से जन्नत होता है। बट यहाँ केस उल्टा था पूरा। ठीक है, शी इज लाइक, अगर मेरी बेटी नहीं रही ना तो मैं तेरी भी नहीं रहने दूंगी। व्हाट द फक, ये कोई बोलने की बात है? भाई तुम अपने अपने बेटे की बेटी के लिए तुम बोल रहे हो, तुम थोड़ा सा भी तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि तुम बोल क्या रहे हो? मतलब कोई कैसे बोल सकता है यार? पहला पॉइंट। दूसरा, उसका ससुर जी भी, बंदे के पापा भी इतने ही महान है। उस बंदे के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, एंड ये महारानी सिर्फ सुनेगी एंड शी विल क्राई। इसका खाली काम है, पिछले 9 to 10 years हो गए इसकी शादी को, इसका काम है खाली बैठ के रोना। ये कभी किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं करती, मम्मी पापा से ये बताती नहीं कोई चीज। इसके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, एंड दे आर लाइक, हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम एक स्टेप कुछ भी करना चाहें, हमारी बेटी वापस उसी तरफ जाएगी। भाई ठीक है, तू जा, मना नहीं है, ये जो हस्बैंड, तेरा हक बनता है। बट वाई? मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे, चेत कर बेटा, चेत कर, गफलत में जीना छोड़ दे। अगर एक बंदा गलती कर रहा है, तुमने उसे कोई पहली बार तो नहीं पकड़ा। ठीक है, वो बंदा तुम्हारी शादी के 1 हफ्ते बाद से तुम्हें उसके डायरेक्शंस पता लग गए थे कि भाई वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी फ्रेंडशिप खत्म करवा दी, तुम्हारे रिश्तेदारों से उसने बातचीत बंद करवा दी है, तुम किसी से बात ही नहीं करती, मम्मी के घर आती हो, मम्मी के घर ही रहती हो। ठीक है, अगर मैं चली जाऊँ ठीक है, नहीं तो मुझसे भी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं। बट उसका रिएक्शन देख के अभी भी उसके साथ सेम केस ही चल रहा है। जो बंदा है, उसका जो फ्रेंड है, उसकी वाइफ इस बंदे को फ़ोन करेगी, हाँ जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आप ये सामान ले आओगे? बंदा रेडी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। भाई अभी तो तुम्हारा तबीयत खराब था, अभी तुम रेडी हो गए? क्या है? कहीं जाना है, वेकेशन पे जाना है, सब 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 जाते हैं, फाइन। कहीं जाना है, हम फ्रेंड्स के साथ चले, वाई? तुम अकेले भी तो जा सकते हो। कहीं भी जाना है, जरूरी है क्या? ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा को लेके जाओ, फैमिली जाओ, नो प्रॉब्लम, बट फ्रेंड्स ऑलवेज, और वो भी वो क्यों? एंड ही इवन सेज, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, बट आई कैन लीव यू थ्री। मीन्स वो अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों को छोड़ सकता है, बट वो उनको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ये क्या चल रहा है? कोई इतना ब्लाइंड तो नहीं है कि उसको कुछ नजर नहीं आ रहा? भाई तुमने एक हंसती खेलती बंदी की लाइफ ना, तुमने झंड बना दी है। ठीक है, और तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रहा, और तुम उसको फिर धमकी देते हो कि जा भाई तू केस कर ले, जा भाई तू ये कर ले। तुमको ये नहीं दिख रहा कि वो किस हद तक तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती है। ठीक है, और आजकल करता कोई है और भरता कोई है। ठीक है, तुम्हारी फ्रेंडशिप है, सब कुछ है, बट यार उसकी वाइफ को तो समझ होनी चाहिए ना कि जब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ बैठा है तो तुमको दूसरे से बात करने की क्या इतनी आग लगी हुई है? वाई? और आदमी को भी नहीं दिख रहा क्या कि चल क्या रहा है? अगर तुम्हारे इसमें ये सब चीज होता है तो आई एम सॉरी, बट मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई ऐसा करे, सीधी सी बात है, मेरे डाइजेस्ट में नहीं है ये चीज, ना मेरे हिस्ट्री में। भाई या तो तुम उसे छोड़ दो, ठीक है, चाहे वो जैसे भी पाल ले अपने बच्चे, क्योंकि तुम्हें तो फ्रॉम द डे वन तुमने कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है। ठीक है, तो तुम उसको एटलीस्ट अपने हाल में छोड़ दो, यही करो फिर, जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। उस बंदी ने लिटरली, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ उस बंदी को, एंड उसकी बातें मैंने अपने सुनी हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं।
कि भाई ऐसे भी कोई कर सकता है। हम बोलते हैं कि नहीं यार चल ये लड़की गलत है या लड़का गलत है, भाई ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं नहीं कहती कि ये सही है या ये सही है, ताली दोनों हाथों से बजती है। भाई देखो, अगर तुम्हें एक लॉयल पार्टनर चाहिए ना, तो उतना ही लॉयल तुम्हें भी होना है, ठीक है? तब तो तुम लॉयलिटी की बात करो। और आगे तुम्हारे भी बच्चे हैं यार। अगर तुम बबूल बो रहे हो ना, तो तुम आम किसी एंगल से नहीं काटोगे। मैं सीधा सा, मैं यही जानती हूँ, ठीक है? ये पूजा पाठ करना, ये गुरुद्वारे जाना, ये मंदिर जाना, सब व्यर्थ है अगर तुम किसी को बेफालतू के रुला रहे हो तो, ठीक है? तुम छोटी छोटी बातों को लेके एनी टाइम कभी भी फोन आ जाता है। एंड वो डिनर के लिए वेट कर रही है, बंदा फोन पे लगा हुआ। भाई खा ले, तू तो खा, नहीं उसको आने दो। ठीक है यार, उसका धर्म, ठीक है पत्नी धर्म है, चलो मान लिया पत्नी धर्म है। पति का क्या धर्म है? पति का कोई धर्म नहीं है। क्या कर रहा है पति? दूसरों के साथ मजे ले रहा है, फोटो दूसरों के साथ पोस्ट कर रहा है। भाई इस बंदे ने ना बर्थडे विश किया, ना एनिवर्सरी विश किया, ना बच्चों के कुछ नहीं, कुछ मतलब 0% जिसको बोलते हैं ना। मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशन में उस बंदी के साथ इतना सा भी जस्टिस हुआ है, ठीक है? एंड 4 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया बंदी ने। भाई तुम, क्या है यार, वो छोटे छोटे बच्चों का तुम मुंह देखो कम से कम। तुम्हारा मुंह अपने माँ बाप के सामने नहीं खुलता, लेकिन घर तुम चला रहे हो, ठीक है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इशारों पे नाचते हैं, तुम जो बोलते हो वही करते हैं, ठीक है? इतना अंधा कोई नहीं होता यार, सबको दिखता है। जब तुम अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा बात सुन सकते हो और बोल सकते हो, यहाँ तक कि तुमने भी तो बोला ही है ना, उन दोनों को मार दे और तू भी मर जा, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। भाई तो इससे अच्छा ये है कि मारना मराना, ये देखो वो भगवान के ऊपर है, ठीक है ना? बोलते हैं ना, जाको रखे साया मार सके ना कोई, तो वो किसी के हाथ में नहीं है। और ये बहुत गलत चीज है, ये जो कुछ भी चल रहा है ना अभी। आज मैं न्यूज और एक सुनी, वो रघुवंशी का, यार क्या है। मैं सीरियसली, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बच्चों के साथ या मम्मी पापा, खैर पापा तो मेरे हैं नहीं, बट पापा की क्या बोलूँ मैं, पापा जो सिखा कर गए हैं ना, आई एम लाइक, मैं भाई को भी, भाई मेरे से छोटा है बट मैं उसको भाई करके बोलती हूँ। क्यों? मेरे से नहीं बोला जाता यार, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती किसी को। तो डिसरिस्पेक्ट क्या, एक ऊंची आवाज में बात भी नहीं होती मेरे से, ठीक है? बहुत कहती हूँ मैं, बहुत। बट अभी मैं ये न्यूज में देख रही हूँ रघुवंशी जी का, तुम कैसे कर सकते हो यार? तुमने किसी के बच्चे को ले लिया, नहीं रहना था, जस्ट डिनाई, मना कर दो। ये मारना क्या है? तुम किसी का जान कैसे ले सकते हो यार? तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? तुम्हारा दिल नहीं कचोटता? ये कहाँ से तुम्हारे अंदर इतनी जज्बात आ गई? इतनी मतलब इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर कि तुम इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ले रहे हो यार? जरा सोचो उस माँ पे क्या बीत रही है यार। तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो सामने वाले के भी मम्मी पापा हैं, उनके भी भाई बहन हैं। अगर तुम्हें खराब लग सकता है तो उनको सोचो कितना खराब लगता होगा। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो किसी के साथ? नहीं रहना, नहीं पसंद आ रहा, छोड़ दो, लीव। किसी को इतना मजबूर मत करो यार, ठीक है? खत्म करो, तुम्हारा मन जहाँ खुश है वो। बट मर्डर करना, ये कहाँ की समझदारी है? और कहाँ से, किसने कहा तुम्हें, किसने इतना हक दिया तुम्हें? कहाँ से तुम्हारे पास इतना राइट आ गया? तुम उस माँ के दिल के बारे में सोचो। मैं हूँ, ठीक है? मेरी मम्मा टीचर है, जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। वो जाना को पढ़ने के लिए बोलती है, जाना नहीं पढ़ती या कुछ बदमाशी कर रही है, नहीं सुन रही है, मम्मा विल नॉट डू एनीथिंग, शी जस्ट अटैक दिस साइड या एल्बो पे। दैट ऑल्सो आई कांट सी, वो मेरे से नहीं देखा जाता। आई विल स्टार्ट क्राइंग देयर एंड दैट टाइम ओनली। वहीं पर मेरे आंखों से फड़ फड़ आंसू निकलता है। मैं अगर एक टाइम उसको डांट भी दूँ ना,
उसको एंड डुगू को। नेक्स्ट टाइम आई एम लाइक, बेटा आई एम सॉरी, मेरे से नहीं आता यार, तुम्हारे अंदर इतना कहाँ से जोश आ गया। पहली बात तो ये कि भाई तुम्हें राइट किसने दिया, किसने दिया तुम्हें राइट? तुम्हारा अफेयर है बाहर, तो तुम शादी मत करो। भाई देखो, तुम्हारे हाँ बोलने से शादी हुई ना, नहीं करते शादी। किसने बोला था तुम्हें? किसी ने कोई जबरदस्ती तो की नहीं थी। भाई वो लड़का तुमसे मरा तो नहीं जा रहा था शादी करने के लिए। लड़के के केस में भी देख लो, लड़की के केस में भी देख लो, बात सेम है यार। तुम कैसे कर सकते हो? मुझे तो पहले ये चीज नहीं समझ आती कि फेसबुक देख लो, स्नैपचैट देख लो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर आपको कोई मैसेज कर भी रहा है आगे से, टेल देम, तुम वहीं फुल स्टॉप लगाओ ना। तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं खुश हो, छोड़ दो, छोड़ दो, गो फॉर, अपने आगे जिंदगी में जाओ यार। क्यों झंड बना रहे हो दूसरों की जिंदगी? वो माँ को चैन आएगा जिसने अभी अपने बेटे को सहरा में देखा था, ठीक है, जिसने अपनी बेटा हो बेटी हो, बेटी ही समझ लो, ताली दोनों हाथों से ही बज रही है यहाँ पर, ठीक है, समझना दोनों को ही है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, ये साइकिल के दो पहियों जैसा है। अगर एक पहिया भी पंचर हुआ ना तो दूसरा किसी काम का नहीं है, इट्स अ फैक्ट। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, पहली बात तो मुझे ये किसी एंगल से समझ नहीं आता कि भाई लव मैरिज है या अरेंज भी, नो प्रॉब्लम, तुम फ्लर्ट भी कैसे कर लेते हो यार किसी से? क्या है और क्यों करना है? तुम्हें अपने में शांति नहीं है? अगर वही चीज, मैं लड़कों की तरफ से भी बोल रही हूँ, लड़की की तरफ से भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं, ये मुझे ये बताओ कि फ्लर्ट कर रहे हो तुम, ठीक है, सामने वाला मैरिड है या मैरिड लड़की है, समझ लो, जस्ट पुट अप फुल स्टॉप। भाई मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, एंड मुझे ये सब चीज नहीं पसंद। तुम जब वो चीज बोल रहे हो ना, तो सामने वाले का हिम्मत नहीं है कि उसके आगे तुम्हें कोई मैसेज करे, ठीक है। अगर तुम उस चीज को बढ़ावा दोगे ना, अगर तुम उस चीज को बढ़ावा दोगे, तुम सेम एफर्ट के साथ उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस की बात है, किसी को भी मौका ही चाहिए होता है। बहती गंगा में तो सारे हाथ धोते हैं। भाई करना क्यों है? वाई, क्या जरूरत है? मत करो। खुद सोच के देखो ना, तुम अभी जिस स्टेज पे हो, समझ लो जो भी तुम कर रहे हो, क्या तुम चाहोगे कि अगले 10 साल में या 20 साल में कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे, या कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे? क्या तुम वो चीज देख सकते हो? तो भाई स्टॉप करो। जिसके साथ तुम कर रहे हो वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी की बहन है, तो तुम सोच कैसे सकते हो ये सब चीज? अगर तुम शादी में भी हो एंड वी आर कमिंग होम ड्रिंकिंग एंड बच्चों को मारना, सामान फेंकना, घर पे कलेश करना, घरों में कलेश होते हैं, ठीक है, बट ये वाला कलेश मुझे नहीं समझ में आ रहा जो उसके साथ हो रहा है। तुम्हें नहीं रहना, तुम्हें नहीं साथ रहना, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, जस्ट से वन थिंग, गो टू द कोर्ट, डिवोर्स लो, काम खत्म। वो अपने रास्ते जाए, कम से कम यार वो अपने माँ बाप के साथ बैठ के खुश तो रहे, बच्चों को सामने खेलता हुआ तो देखे, ठीक है ना। अभी तक तो उसने सब कुछ अकेले ही किया, तुम्हारा 0% भी मुझे कहीं लग नहीं रहा कुछ भी, तो क्यों करना? कल को अगर उसको कुछ भी होता है, तुमने तो अपना हाथ खड़ा कर देना है, ना तुम सामने आने वाले हो ना तुम्हारे माँ बाप सामने आने वाले, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है और ना ही तुम्हें पड़ता है। तो भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो, गाली दो, जो मर्जी करो, मेरा बोलना था, मैं बोलूंगी। मैंने तुम्हें फोन में भी समझाया था, मैं तुम्हें अब भी बोल रही हूँ कि रहना है तो ठीक है, सही से रह लो, नहीं रहना, यही वाली हरकतें करनी है, वही
ये भी ध्यान रखना कि आगे से तुम्हें भी कोई धोखा देने के लिए बैठा है। जब तुम किसी एक के नहीं हुए ना, तो आगे वाला भी तुम्हारा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और मैंने देखा है इस बंदी को तुम्हारे लिए करते, ये नहीं है कि मैंने देखा नहीं है और मैं ऐसे ही आके बोल देती हूँ, ठीक है। मैंने उसको तुम्हारी बीमारियों में भी देखा है, तुम्हारे माँ बाप के साथ बीमारियों में भी देखा है, सेवा में उसने कोई कमी की नहीं है। कमी तुम्हारे तरफ से है, तो यू हैव टू चेक इट, सीधी सी बात है, ठीक है। और प्लीज ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तुम अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश रहो, अच्छे रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कल को तुम्हारी बेटी या बेटे के साथ ऐसा कुछ हो तो तुम वो झेल नहीं पाओगे। एंड बोलते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। मैं उस आपके उस फ्रेंड को भी बोल रही हूँ जो ये सारे करतूत कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, पता नहीं मेरे लैंग्वेज को क्या आप लोग समझोगे क्या नहीं समझोगे, बट भाई जो भी कर रहे हैं यहीं स्टॉप कर दो। भाई तुम्हारा हस्बैंड है, वेल कैपेबल है, जब उसने 2 बच्चे करे हैं, तुम्हें रख रहा है साथ, तो वो वेल कैपेबल है, ठीक है। तो यहाँ का इस बंदी के लाइफ में झांकना छोड़ दो और इस बंदे के साथ दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि जब ये किसी का दोस्ती तोड़वा सकता है ना, तो तुम भी छोड़ दो, ठीक है। और ठीक है, रखो यार दोस्ती, चलो मैंने मान लिया दोस्ती है, रखो। दोस्ती क्या पीना सिखाता है, घर जाके मारपीट करना सिखाता है? दोस्त तुम्हारी वाइफ की तुम्हारे सामने बेइज्जती कर रहा है और तुम खड़े होके है हंस रहे हो, ये सिखाता है? कुछ नहीं सिखाता भाई, तुम गलत जमाने में जी रहे हो, ठीक है। अगर वो बंदी बोलने में आई ना, तो भाई तुमको वो पानी पानी कर देगी, मैं ये बोल रही हूँ तुम्हें, ठीक है। आज नहीं तो कल तुम ये वीडियो देखोगे, वो फ्रेंड और फ्रेंड की वाइफ, मैंने दोनों को ही बोल रही हूँ, आगे कुछ भी होता है, मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं, ठीक है, तीनों की, तीनों की रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर उस बंदी को कुछ भी हुआ या आगे उसने कुछ भी किया ना, तो बहुत गलत होने वाला है, ठीक है। बच्चे छोटे छोटे हैं यार, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, शर्म कर लो। किस चीज़ का तुम्हें इतना ये है? और पहली बात, उसकी वाइफ की मेंटालिटी मेरे को समझ नहीं आती, भाई क्या है, तुम भाई भाई बोल बोल के, भाई बोल बोल के क्या चढ़ी जा रहे हो तुम भाई के ऊपर? तुम्हारा आदमी नहीं है केक लाने के लिए, वो नहीं कर सकता तुम्हारा काम? क्या है, किस चीज़ की कमी है, क्यों करना है? नहीं समझ आता क्या बात? दूर रहो ना। जब उस बंदे को नहीं पसंद तुम्हारा उसके साथ बातचीत, तो तुम क्यों घंटों बात करना है तुम्हें? क्यों तुमको उसको घर बुलाना है? क्यों तुमको उसको खीर खिलानी है? वो उसके घर पे बनता नहीं खीर, क्यों कलेश करवा रहे हो? अपनी लाइफ में तुम खुश हो तो अपनी लाइफ में खुश रहने दो। अभी तो मैं नाम नहीं ले रही किसी का भी, बट अगली बार अगर मैंने उसको देख लिया सफर करता हुआ, तो बट मैं पूरे नाम के साथ रिकॉर्डिंग के साथ आऊंगी, क्योंकि एक हद होती है हर चीज़ की। मैं यही बोलना चाहूँगी, ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा। प्लीज़ अपनी फैमिली में ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने रिलेशनशिप में ध्यान दें। कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा, ठीक है। रिलेशनशिप हो गया, फादर मदर हो गए, ये ही तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारा तबीयत खराब है ना, तो कोई तुम्हारे पास फटकेगा तक नहीं, तुम्हारा पार्टनर बेटर हाफ ही तुम्हारे पास आएगा। तो फिर क्यों दूसरों के लिए तुमने अपना घर खराब करना है? इतना अच्छा तुम्हारा फैमिली चल रहा था, इतना अच्छा, क्या ज़रूरत है? मत करो ये सब। मैं ये आज सुबह रघुवंशी जी का न्यूज़ सुन के ही मैंने सोचा था कि ये मैं वीडियो बनाऊंगी। स्टॉप कर दो भाई, किसी का जान लेना नहीं है। ये तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने नहीं लिखा, कोई धर्म में नहीं लिखा। तो फिर तुम गुरुद्वारे जाके क्या सीखते हो? किसी को परेशान करना? किसी के आंसू की हाय अगर लग गई ना, बहुत बहुत गंदा फंसोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, अपने रिलेशन पे ध्यान दो, कोई तुम्हारा साथ नहीं आने वाला। जब तुम्हारे पास जॉब नहीं था ना, वो बंदी तुम्हारा बैकबोन बन के खड़ी थी। उस बंदी ने अपने घर पे, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती यहाँ पर, अपने घर से उसने सब कुछ सब कुछ लुटा दिया तुम पर, ठीक है। और टिल डेट वो कर रही है, टिल डेट तुम्हारे एक एक रिश्ते
रिश्तेदारों के पास जाके उस बंदे ने गिड़गिड़ाया है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तुमने क्या किया 1 साल में? कुछ नहीं किया तुमने। ना तुमसे एक फ़ोन हुआ सॉरी बोलने के लिए, ना। यार तुम रिश्ते में सॉरी कैसे नहीं बोल सकते जब तुम्हारी गलती है? भाई तुम गए घूमने दोस्तों के साथ, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप पीछे थे। अगर उस बंदी ने बोल दिया कि उस समय उस बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, तो उसने क्या गलत बोला? तुमने उसको घर से निकाल दिया, चलो मान लिए। भाई उस बंदी की क्या गलती थी? तुम ऐसे तो बहुत अपने माँ बाप के गुण गाते हो, ठीक है। पापा को बीपी है तुम्हारे, माँ का घुटना नहीं चलता, तो अब बताओ ना कि उस बंदी की क्या गलती थी? तुमने घर से निकाल दिया। घर से निकाला, फिर तुम अपने दोस्त के सामने फोन में उसी को पागल बता रहे हो कि भाई ये तो पागल है, कल को वापस मेरे पास आ जाएगी। भाई ये सब चीज़ गलत है। हस्बैंड वाइफ में अगर बात होती है तो वो 10 बार सॉरी बोलते हैं एक दूसरे को। ये नहीं कि तुम पूरे रोड में इसके हाथ छपाते फिरो या उसको तुम पागल का टैग दो, ठीक है ना। अभी पागलपन तुम देखे नहीं हो। मत इतना करो, अपना रिलेशन बचा लो, अभी भी टाइम है, अपना रिश्ता बचा लो। और नहीं तो फिर भाई तुम अपने रास्ते चले जाओ, तुम अपने रास्ते चले जाओ, सीधी सी बात है। वो बच्चों के सामने मत दिखाओ ये सब चीज़, क्योंकि बच्चे डिजर्व नहीं करते ये सब चीज़ देखना। वो छोटे छोटे बच्चे हैं यार, क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मम्मी पापा की लड़ाई देख रहे हैं बचपन से? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या इंप्रेशन पड़ रहा है उनके दिमाग पे? ये चीज़ कभी तुमने सोचा है? माँ दिन भर बैठ के रोती रहती है, दिन भर फोन देखती रहती है कि अब फोन आएगा, अब फोन आएगा। तुम्हारे दोस्तों के पास फोन कर करके थक गई कि भाई एक बार उससे बात कर लो कि वो करना क्या चाहता है। किसी ना किस चीज का ईगो है तुम्हारे अंदर, किस चीज का? तुम्हारी मासियों को उसने नहीं छोड़ा, सबके पास उसने गिड़गिड़ाया है। अगर उसको रिश्ते की कदर है ना, तो भाई जिस दिन वो भूली रिश्ता, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए छोड़ दो सब चीज़, अपने बच्चों को संभालो, मैं यही बोलती हूँ। और नहीं है तो फिर खत्म कर दो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की जान ही लेनी है, मत करो यार। तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं इधर, मम्मी पापा भाई भी सब है, भाई बहन सब है उसके, क्यों ये सब करना? सोच रहे हो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ रही है? तुम्हारी फैमिली पे तो जरूर असर है, वो दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी मम्मी, हाथ छुड़ा लो, मैं बोलना नहीं चाहती। और मुझे पता है ये वीडियो पोस्ट होने के बाद जब आप देखोगे तो बहुत गालियाँ दोगे, बहुत ज़्यादा गालियाँ दोगे, और मुझे नहीं पता इसके बाद होना क्या, बट फिर भी मैं उसके लिए बोल रही हूँ, मत करो। जो चीज़ है जैसा है भाई, तुम्हारी वो 10 गलतियाँ पकड़ रखी है, ठीक है, विथ प्रूफ, विथ रिकॉर्डिंग। बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग करती है या कुछ भी है, तो भाई बंदा रिकॉर्डिंग तब करता है जब उसको हर जगह झूठा ठहराया गया हो, ठीक है, जब उसकी कोई गलती ना हो, तब वो रिकॉर्डिंग करता है। तो उसके पास विथ प्रूफ है तुमने क्या क्या हरकतें की हैं, क्या क्या हरकतें कर रहे हो। एंड दोस्त की भी है, दोस्त की वाइफ की भी है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जिसके साथ तुम फोटो पोस्ट कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, सोच समझ के करो। पहले एक रिलेशन खत्म कर लो, फिर इज्जत से दूसरा रिलेशन स्टार्ट करना, ठीक है। बच्चे तो तुम हो नहीं, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। आगे 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तो दिमाग तो बहुत है भाई, ठीक है ना। झूठ सच लड़ाने में बहुत माहिर हो, हम कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं अभी भी बोल रही हूँ, वक्त है, अपना रिश्ता संभालो और आगे बढ़ो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मैं ट्रैवल वीडियो के साथ आने वाली हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा ड्यू टू जॉब, 9 to 5 का जॉब रहता है, उसके बाद फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा, क्योंकि अभी बेटी का समर वेकेशन ख़त्म होने वाला है, तो उसके साथ थोड़ा सा मौज मस्ती करने में टाइम निकल रहा है। बट जल्दी इस मंथ के आखिरी तक मैं एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ट्रैवल ट्रिप लेकर आऊँगी, ट्रैवल ब्लॉग लेकर आऊँगी। सॉरी, ट्रैवल ट्रिप नहीं होता, ट्रैवल ब्लॉग लेकर आऊँगी।
और होप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मत किसी के साथ खिलवाड़ करो, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है, भगवान नहीं माफ़ करेंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्यारे पल ब्लॉग्स 1168। मिलते हैं बहुत जल्द। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।